हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तुम लोग आज बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मेटल स्टॉक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मेटल स्टॉक देखे पिछले कुछ दिनों में काफी यहाँ पे तेजी रहा है मेटल स्टॉक में। और आज एक मेटल सेक्टर से ही काफी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। अगर ये डील साइन होता है इंडिया के साथ तो काफी बड़ा यहाँ पे इस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो कंपनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किसको इससे फायदा होगा। वो सारी चीजों को काफी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और बात करें यहाँ पे मेटल स्टॉक के बारे में, पिछले कुछ दिनों में जो तेजी देखने को मिली है उसके पीछे हम लोग रीजन जानते हैं, और लास्ट में हम लोग वो जो न्यूज आने वाली है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो आज भी मेटल स्टॉक में लगभग यहाँ 0.68% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। पिछले एक सप्ताह में बात करें तो लगभग ये मेटल इंडेक्स है लगभग 5% यहाँ पे भाग चुका है। पिछले एक मंथ की बात करें तो लगभग 0.4% यहाँ पे तेजी देखने को मिला है, और पिछले 3 मंथ में लगभग ये 5.5% यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। अगर पिछले अगर 1-2 मंथ में हम स्टॉक मार्केट को देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। वहीं पे अगर मेटल इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे स्टेबल रिटर्न देखने को 5-6% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम चलिए जानते हैं कौन कौन से न्यूज है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि पिछले तीनों जो तेजी देखने को मिली है उसमें सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पे है, वहाँ चाइना में मेटल के प्रोडक्शन पे कब्ज लगा दिया गया, यानी लिमिटेशन लगा दिया गया कि चाइना में कुछ पॉलिसी है उनकी, हो सकता है उनको पॉल्यूशन के लिहाज से या एनर्जी शॉर्टेज के लिहाज से उन्होंने मेटल के प्रोडक्शन पे थोड़ी बहुत यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है। अगर देखें तो चाइना वर्ल्ड में देखें तो मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। अगर वहां पे प्रोडक्शन पे थोड़ा सा लिमिटेशन लगता है, थोड़ा सा वहां पे कर्व लगता है, तो इससे मेटल के प्राइस में यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है, और इस वजह से यहाँ पे मेटल स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है। दूसरी अगर देखें तो इंडिया की जो पॉलिसी है टैरिफ को लेके, जो बाहर से जो मेटल्स आते हैं उस पर टैरिफ इंडिया लगा रही है, जिस वजह से यहाँ के जो कंपनी है उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और इससे भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। मार्केट आउटलुक की बात करें, जो एनालिस्ट है वो मान रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी जैसे होगी तो मेटल सेक्टर में और भी तेजी यहाँ देखने को मिलेगा। सीजनल डिमांड पैटर्न है, यानी कि मेटल वगैरह का जो डिमांड होता है वो सीजनल होता है, और वो सीजनल पैटर्न के हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में मेटल स्टॉक में यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। तीसरा अगर बात करें तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिया टैरिफ प्रोटेक्शन, जो टैरिफ प्रोटेक्शन लगाई है इंडिया मेटल सेक्टर पे, वो भी यहाँ पे काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और चाइना का जो आउटपुट रेस्ट्रिक्शन है वो भी यहाँ पे मेटल सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, मेटल के प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिला, इससे इस सेक्टर में काफी यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उस न्यूज के बारे में जो आज आई है, और ये डील कब से चल रही थी, जो कि आने वाले टाइम में मेटल स्टॉक में और कौन कौन से मेटल सेक्टर स्टॉक है जिससे इस न्यूज का फायदा होगा उसको भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ट्रेड को एक्सपेंड किया जाए, उसके ट्रेड को एक्सपेंशन दिया जाए, और वहां पे स्टेबल सप्लाई चेन को एश्योर किया जाए, और इसके लिए सरकार लैटिन अमेरिकन कंट्री से यहाँ पे डील करने वाली है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है गोल्ड इंपोर्ट करता है पेरू से, और लिथियम, कॉपर और मॉलिब्डेनम ये इंपोर्ट करता है चिली से, और इसके लिए गवर्नमेंट प्रिफरेंशियल राइट डिमांड कर रही है। एक्सप्लोरेशन के अलावा एश्योर और एंड्योरिंग रेट का डिमांड कर रही है, ताकि जो मेटल का और मिनरल्स का जो प्राइस हो काफी एश्योर प्राइस में मिल सके और स्टेबल भी हो, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिले, और इसके लिए यहाँ पे डील करने वाली है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेकेंड राउंड का जो नेगोशिएशन एफटीए के लिए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चिली के साथ होने जा रहा था, वो वर्चुअल मीटिंग हो चुका है लास्ट वीक में, और इसके लिए नेक्स्ट जो राउंड का जो मीटिंग है वो नेक्स्ट अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अगर ये सब चीजें होती है तो आने वाले टाइम में कुछ इस मेटल सेक्टर में जो इससे रिलेटेड स्टॉक है उसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट इन मिनरल्स ऑक्शन फॉर कॉपर माइंस इन चिली। तो जो इंडिया की जो मेटल कंपनी है ऑलरेडी एलिजिबल है कॉपर माइंस के ऑक्शन के लिए जो चिली में होने जा रहा है, तो उससे काफी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। कंजम्पशन की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज के मुताबिक अगर इंडिया में देखें तो वो अभी कंजम्पशन लगभग 50% है। अगर जैसे जैसे इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है तो यहाँ पे कॉपर का डिमांड, कॉपर का कंजम्पशन काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है, इसलिए कॉपर से रिलेटेड जो भी स्टॉक है जैसे हिंदुस्तान कॉपर हो गया, इस सब में काफी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें क्रिटिकल मिनरल के सेगमेंट में तो नैल्को हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, एनएमडीसी हो गया और हिंदुस्तान कॉपर हो गया, ये सारे कंपनी जैसे वेदांता हो गया, ये सारे ऐसे कंपनी है सो काफी यहाँ पे सब सारी चीजों से काफी यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टॉक जितने भी मेटल स्टॉक्स है वहां पे बड़ी तेजी देखने को मिली है।
तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।